स्वागत है मेरे मित्रों हमारे चैनल ज्ञान सागर मोटिवेशनल में। मेरे मित्रों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे मित्रों, इस चैनल पर प्रत्येक दिन नए प्रसंग के साथ एक नई वीडियो लेकर आते हैं, तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास हमारी वीडियो पहुंच सके और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दें, जिससे हम कोई भी अपनी वीडियो यूट्यूब पर डालें तुरंत उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाया करेगी। मेरे मित्रों, एक कहानी है एक मोर और मोरनी की। मेरे मित्रों, आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं कहानी की ओर। तो एक बार क्या हुआ मेरे मित्रों, एक बाग में, जो एक राजा का बाग था, उस बाग में राजा और रानी रोजाना पक्षियों को दाना चुगाने के लिए आया करते थे। तो मेरे मित्रों, जब राजा और रानी बाग में आए तो राजा ने पक्षियों के लिए दाना डाल दिया। इधर राजा पक्षियों के लिए दाना डाल रहा था, उधर में रानी उस बाग में घूम रही थी। मेरे मित्रों, जब वहाँ दाना राजा ने डाला तो वहाँ एक मोर मोरनी दाना चुगने के लिए आते हैं। तो मेरे मित्रों, वो मोरनी दाना चुगने लगे। तो मोर मोरनी आपस में बातें कर रहे थे, तभी एक वहाँ चूहा आ जाता है दाना चुगने के लिए। मेरे मित्रों, लेकिन वो मोर मोरनी उस चूहे को दाना नहीं चुगने दे रहे थे, लेकिन वो चूहा उन मोर मोरनी से कह रहा, अरे मोर भैया, हमको भी दाना चुगने दो, हमसे आप मना क्यों कर रहे हैं। तो उस मोर मोरनी ने चूहे से कहा, नहीं चूहा भैया, ये राजा पक्षियों के लिए दाना डालता है, आपके लिए नहीं। तो वो चूहा बोला, नहीं मोर भैया, हमको भी तो भूख लगती है। तो मेरे मित्रों, जब वो आपस में बातें कर रहे थे, उन बातों को राजा सुन रहा था, क्योंकि वो राजा एक कोक शास्त्र पढ़ा हुआ था। मेरे मित्रों, वो राजा कोक शास्त्र पढ़ा हुआ था, जो राजा पक्षियों पशुओं सभी की बातों को समझ सकता था, सभी की बातों को सुन सकता था कि ये क्या कह रहे हैं। मेरे मित्रों, जब वो चूहा और मोर मोरनी आपस में बातें कर रहे थे तो ये सब सुन रहे थे, तभी उस मोर ने मोरनी से कहा कि ये जो राजा है हमारी बातों को सुन रहा है, ये राजा कोक शास्त्र पढ़ा हुआ है, ये हमारी बातों को समझ रहा है। हम इस चूहे से मना कर रहे हैं दाना चुगने के लिए, ये तो सब राजा हमारी बातों को सुन रहा है कि बताओ, ये मोर मोरनी इस चूहे से दाना चुगने के लिए मना कर रहे हैं, इनका भी तो अधिकार है। मेरे मित्रों, तो उस मोरनी ने कहा मोर से कि यदि ये राजा हमारी बात को सुन रहा है, हमारी बातों को समझता है, तो यदि ये राजा हमारी बात को किसी अन्य व्यक्ति से कहेगा, किसी अन्य लोग से कहेगा, तो ये राजा पत्थर का हो जाएगा। मेरे मित्रों, राजा ये सब बातें सुन रहा था, तभी रानी घूम रही थी। तो रानी ने राजा की तरफ देखा तो राजा उन मोर मोरनी की बातों पर हंस रहा था। इधर रानी ने राजा को देखा तो रानी सोचने लगी कि ये राजा क्यों हंस रहा है, ये राजा को हो क्या गया है, ये क्यों हंस रहे हैं, शायद ये मुझे देखकर हंस रहे हैं। मेरे मित्रों, ये सब रानी सोचने लगी। जब रानी राजा के पास आती है तो बोली कि हे पिया, आप मुझे देखकर क्यों हंस रहे थे। तो राजा ने कहा, नहीं रानी, मैं तुमको देखकर नहीं हंस रहा हूँ। तो रानी बोली, तो फिर आप किसको देखकर हंस रहे हो। अब इधर तो वो मोर मोरनी कह रहे कि यदि राजा हमारी बात को किसी
दूसरे व्यक्ति से कहेगा तो ये राजा पत्थर का हो जाएगा। तो मेरे मित्रों, वो राजा रानी को बता नहीं सकता था कि मैं मोर मोरनी की बातों पर हंस रहा हूँ। अब तो राजा भी चक्कर में पड़ गया। इधर रानी कहने लगी कि नहीं राजा जी, आप बताओ आप हंस क्यों रहे थे। मेरे मित्रों, राजा कहने लगा नहीं रानी, मुझे तो वैसे ही हंसी आ गई थी, इसलिए मैं तो हंस रहा था। इधर रानी तो हट पकड़ जाती है और रानी कहने लगी नहीं पिया जी, मुझे तो हंसने का कारण बताइए। जब तक आप मुझे नहीं बताओगे तब तक मैं आपको पूछती रहूँगी। मेरे मित्रों, उस राजा ने कहा नहीं रानी, मान जाओ, आपको बाद में पछताना पड़ेगा। मेरे मित्रों, जब ये रानी ने शब्द सुना कि तो रानी ने राजा से कहा महाराज, अभी तो आप कह रहे कि नहीं मैं वैसे ही हंस रहा था, अब बोल रहे हो कि आपको बाद में पछताना पड़ेगा। ये तो कोई खास बात होगी जिसको आप मुझे बता नहीं रहे हो। नहीं राजा जी, अब तो मुझे हंसने का कारण चाहिए। तो मेरे मित्रों, वो रानी हट पकड़ जाती है। तो राजा ने कहा अच्छा, यदि आपको हंसने का कारण चाहिए तो चलो, मैं आपको एक जंगल में ले चलता हूँ, आपको मैं वहीं बताऊँगा। मेरे मित्रों, राजा रानी जंगल की ओर चल देते हैं। जब एक जंगल में पहुँच जाते हैं तब भी राजा ने मना किया, रानी रहने दो, आपको पछताना पड़ेगा। मेरे मित्रों, जब नारी अपनी बात पे अड़ जाती है तो उसके सामने भगवान भी आ जाए, लेकिन वो किसी की मानती नहीं है। रानी कहने लगी नहीं पिया, मैं नहीं मानूंगी। तो राजा उस मोर मोरनी की बातों को रानी से कहने लगा। जब बात शुरू की, थोड़ी सी बात की, तब तक राजा पैरों से और आधे शरीर तक पत्थर का हो जाता है। तो उस राजा ने कहा रानी, अब भी मान जाओ, मेरा आधा शरीर पत्थर का हो गया है। तो रानी ने कहा कि हे राजा जी, आपने इतनी बात तो बता दी, अब थोड़ी सी और बता दो। वो रानी नहीं मानती है। मेरे मित्रों, वो रानी हट पकड़ जाती है। तो उस राजा ने अपनी पूरी बात बताई, जो मोर मोरनी आपस में बातें कर रहे थे। जब राजा ने अपनी पूरी बात उस रानी से कही तो राजा पूरा पत्थर का हो गया। मेरे मित्रों, उस रानी की वजह से उस राजा का पूरा शरीर पत्थर का हो गया। बाद में रानी पछताने लगी कि ये मैंने क्या कर दिया, मुझसे तो मना किया था, लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ी रही और मेरे राजा का शरीर पत्थर का हो गया। ये मुझसे क्या हो गया। मेरे मित्रों, रानी को अपनी हट की वजह से आज पछताना पड़ा। इसलिए तो मेरे मित्रों कहा गया है कि नारी को कभी हट नहीं पकड़नी चाहिए। मेरे मित्रों, हट की वजह से आज रानी को पछताना पड़ा। वो सोचने लगी कि ये मुझसे क्या हो गया, मैंने ये क्या कर दिया। मेरे राजा ने मना किया था, फिर भी मैं नहीं मानी, मैं अपनी जिद पर अड़ी रही। मेरे मित्रों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी नारी को हट नहीं पकड़नी चाहिए। हट की वजह से काम बिगड़ता है। मेरे मित्रों, कभी भी नारी को हट नहीं पकड़नी चाहिए। तो इस कहानी का संकेत यही है, हम आपको यही बताना चाहते हैं। मेरे मित्रों, यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर एंड लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद मेरे मित्रों।